हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। हमारी पहली न्यूज़ है, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा लिखी हुई बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972-2020 को अगले महीने लॉन्च करने जा रहा है। ये बुक उनकी पिछली बुक इंडियाज वॉर अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 का सीक्वल होगा। इस बुक में आपको कारगिल वॉर, हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हो रही इंसर्जेंसीज, पंजाब में जो 90s 80s और 90s में खालिस्तान मूवमेंट चली थी, या जो हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनके द्वारा चलाया गया श्रीलंका में मिशन, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और उसी के साथ एलओसी और एलएसी पे अब तक जो कुछ भी हो रहा है 1972 से लेके जो भी उस वहाँ घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो एक तो इस बुक का टाइटल और उनके जो राइटर हैं रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे इंडिया के करंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और इंडिया के करंट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। दोस्तों, रिसेंटली एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको मंजूरी दे दी है और जल्द ही एचआरडी मिनिस्ट्री, जो कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, उसका नाम बदलकर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो याद रखने वाली बात, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद। और करंट एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल। दोस्तों, यूके ने रिसेंटली 3 मिलियन पाउंड या 30 करोड़ इंडियन रुपीस के साथ एक फंड लॉन्च किया इंडिया में, जिसका नाम है इनोवेशन चैलेंज फंड। और ये फंड यूज किया जाएगा रिसर्च और डेवलपमेंट में। किसकी? कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, जो चैलेंजेस आए हैं इंडिया को और पूरी दुनिया में, तो उसके ऊपर जो रिसर्च की जाएगी कि उस चैलेंज से कैसे उभरा जाए, तो इसके लिए ये फंड लॉन्च किया गया है। तो इस फंड का नाम है इनोवेशन चैलेंज फंड। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखने वाली है, एक तो इस फंड का नाम, और दूसरा यूके के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बोरिस जॉनसन, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट न्यूज़ है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एआईएफएफ ने साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक ई पाठशाला लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला। यह एक वेब प्लेटफॉर्म है जिससे नए बच्चों में, जो यंग बच्चे हैं, उनमें फुटबॉल की एक तो इंटरेस्ट को जगाया जाएगा, और दूसरा जो जिन बच्चों के अंदर ऑलरेडी प्रतिभा है फुटबॉल की, उसको रिकग्नाइज किया जाएगा। तो इसको तीन भाग में, तीन तीन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है माई फुटबॉल कल्चर, देन माई स्किल एंड माई ट्रेनिंग। सो माई फुटबॉल कल्चर क्या है कि इस सेक्शन में जो बच्चे हैं वो माई ड्राइंग, माई गोल, माई आइडल, माई क्रिएटिविटी या माई स्टोरी, इन पांचों के में जो भी उनको ठीक लगे उसमें वो अपनी वीडियोस अपलोड करेंगी किसी किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में। सेकंड है माई स्किल। इसमें जो 12 साल से कम का एज ग्रुप है, वो 3 डिफ़िकल्टी लेवल, जो कि गोल्डन ब्रैकेट, सिल्वर ब्रैकेट या ब्रॉन्ज़ ब्रैकेट है। सो जैसे कि नाम से पता लगता है, ब्रॉन्ज़ सबसे ईज़ी होगा, देन सिल्वर, देन गोल्डन। तो किसी भी डिफ़िकल्टी लेवल में वो अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियोज़ अपलोड करेंगे अपनी फुटबॉल स्किल्स को दिखाते हुए, जिसको कि एक डेडिकेटेड पैनल उसको इवैल्यूएट करेगा उनकी स्किल्स को, और देन फिर जो भी उसमें उभर के आएगा उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो थर्ड पार्ट है माई ट्रेनिंग सेक्शन। उसमें पार्टिसिपेंट्स अपनी ट्रेनिंग की वीडियोस अपलोड करेंगे अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने नेबर्स के साथ। सो इन तीनों का काम ये है, इन तीनों के कारण हमें नया टैलेंट भी मिलेगा, और इसके कारण नए बच्चों में फुटबॉल के प्रति और ज़्यादा इंटरेस्ट जागरूक होगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, गूगल की CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ पार्टनरशिप फ्लड फोरकास्टिंग में। गूगल और सेंट्रल वाटर कमीशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, वो दोनों साथ में मिलके पार्टनरशिप में पिछले काफ़ी महीनों से इस फ्लड फोरकास्टिंग, जो बाढ़ है उसकी फोरकास्टिंग के ऊपर काम कर रहे थे, जिसके अंतर्गत वो कई हज़ार जो
नदी नाले हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके वाटर लेवल को, और रियल टाइम वो डेटा भेज रहे हैं उस जो पर्टिकुलर रीजन है उनके लोगों को। तो उससे क्या होगा कि उससे एक तो जब बाढ़ आएगी उससे पहले ही लोगों को वार्निंग मिल जाएगी, और मिली भी है, जिसके कारण वो पहले ही प्लान करके जो बाढ़ आएगी उसके इफेक्ट को कम किया जा सकेगा। सो ये गूगल का पहला इनिशिएटिव है, पहला गवर्नमेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसके चेयरमैन का नाम है राजेंद्र कुमार जैन, और सेंट्रल वाटर कमीशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में सेवा भवन में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, मिस्टर जीपी गर्ग सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। तो सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी हमारे बॉन्ड्स होते हैं या स्टॉक मार्केट होती है उनके ऊपर निगाह रखती है कि उधर कोई फ्रॉड ना हो, तो उसके ऊपर निगाह रखती है। तो जीपी गर्ग बन गए उसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इससे पहले वो चीफ जनरल मैनेजर थे और उन्होंने 1994 में सेबी को ज्वाइन किया था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि सेबी के जो चेयरमैन हैं वो हैं अजय त्यागी जी, और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मशहूर क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज जी का निधन हो गया है। वो 90 साल के थे। उनका जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था और लगभग 80 साल लंबा उनका करियर था, म्यूजिकल करियर था। उनको कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले, जिसमें 1975 में उनको पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 1999 में पद्म भूषण, और फिर 2000 में भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण उनको मिला था। तो पंडित जसराज जी का लगभग 90 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक याद रखिएगा कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, उसका नाम है भारत रत्न। राकेश अस्थाना अपॉइंट किए गए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो राकेश अस्थाना जी को नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। इससे पहले आईटीबीपी के डीजी, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डीजी एसएस बेजवाल, वो एडिशनल चार्ज में बीएसएफ के डीजी के रूप में कार्यरत थे। तो अभी राकेश अस्थाना जी ने फुल चार्ज ले लिया है एज ए डीजी ऑफ बीएसएफ। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि बीएसएफ 1 दिसंबर 1965 को फॉर्म की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी डेथ एनिवर्सरी पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे रखा गया है। तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है और मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ जोड़ेगा। और ये जो चंबल नदी है उसके बिल्कुल साथ साथ शिवपुरी, भिंड और मुरैना से होता हुआ कोटा राजस्थान तक जाएगा। तो इसमें इस न्यूज़ से इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो ये एक्सप्रेस वे का नया नाम, और जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और एमपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो ये नाम याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने हमारे ट्राइबल लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए एक पोर्टल स्वास्थ्य और एक ई न्यूज़लेटर, उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन पे आलेख, इसको लॉन्च किया है। तो याद रखने वाली बात है, एक तो इस पोर्टल और न्यूज़लेटर का नाम, और हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं रेणुका सिंह सरुता। तो ड्रीम 11 ने जीत ली है स्पॉन्सरशिप राइट्स आईपीएल 2020 के। तो रिसेंटली जो चाइना के साथ एलएसी पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके कारण जैसे आपको पता है कि कई चाइनीज़ एप्लीकेशंस बैन कर दी गई थी, कई चाइनीज़ कंपनीज को के कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म कर दिए गए थे। तो इसी तरह वीवो थी जो कि पहले आईपीएल को स्पॉन्सर करती थी, का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो गया था। तो उसके बाद बीसीसीआई, दैट इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ने आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए एप्लीकेशंस मांगी थी। तो उसमें ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए के साथ
ये स्पॉन्सरशिप राइट्स जीत ली हैं। तो ड्रीम इलेवन एक वर्चुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अलग अलग गेम्स, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी भी शामिल है, वो खेल सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि आप रियल जो प्लेयर्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं अपनी टीम में, और उन प्लेयर्स की जो रियलिटी में परफॉर्मेंस होती है गेम में, उसके बेसिस पे आपकी टीम के परफॉर्मेंस तय की जाती है। और अगर उन जो प्लेयर्स आपने सिलेक्ट किए हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई रियल टाइम में, तो आपकी टीम को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और आप कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे। तो ये एक वर्चुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म है ड्रीम इलेवन। तो ड्रीम इलेवन के फाउंडर हैं हर्ष जैन एंड भवित सेठ, और हमारे बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सौरव गांगुली। तो नेक्स्ट न्यूज़ है अशोक लवासा, जो कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है और वो अब ज्वाइन करेंगे फिलीपाइंस बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक को एज ए वाइस प्रेसिडेंट सितंबर 2020 से। अशोक लवासा हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के दावेदार थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने पद से। इस न्यूज़ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो लेने वाली हैं वो है, एक तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट न्यूज़ है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA। उन्होंने एक नई कंट्रोल लैब बनाई है पोरबंदर गुजरात में। तो ये क्वालिटी कंट्रोल लैब है जो प्रोसेस्ड सी फूड है, जैसे कि टूना हो गई, हमारी प्रॉन्स हो गए, ये जो सी फूड है उनकी क्वालिटी को मॉनिटर करेंगी एज पर इंटरनेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर लोगों का विश्वास बने। इससे हमें एक्सपोर्ट में भी फ़ायदा होगा और एक हमारी रेपुटेशन भी बिल्ड होगी। मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन यानी कि MPEDA के चेयरमैन हैं KS श्रीनिवास, और गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं विजय भाई रूपानी, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। थैंक यू।